मसीह की। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में सारे सजीव वाहिनी दर्शकों को सादर प्रणाम। प्रिय भाई और बहनें, आप सभी को नया साल के मुबारक। हम आशा करते हैं इस माध्यम से ये प्रसारित होने वाले हर कार्यक्रम आपकी भला हो और प्रभु जी आपका प्रसन्नता और आशीष दे। जय मसीह की। शालोम। जय मसीह की। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में सजीव वाहिनी के सारे दर्शकों को नया साल का पहला रविवार में स्वागत है। प्रभु जी ने हमें ये वचन दिया है, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। चलिए इसी विश्वास के साथ नए साल में आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना से शुरू करते हुए कुछ गीतों से इस परम पिता की स्तुति आराधना करेंगे। जय मसीह की। सजीव वाहिनी टीम एंड डायरेक्टर्स को मेरी तरफ से प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम कल्पना जोसेफ है, मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। आइए इस समय में हम सब एक आत्मा होकर अपने सच्चे जीविता परिशुद्ध पवित्र परमेश्वर की महिमा में भाग लें। हम सब अपनी आँखों को बंद कर कर अपने हृदय को खोलकर अपने परमेश्वर की स्तुति महिमा करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तेरे नाम की जय हो, तेरे नाम से विजय हो। प्रभु तू हमारा सच्चा परमेश्वर है। हम प्रभु दिन रात तेरी स्तुति महिमा करते हैं। हम अपना मन तेरी ओर लगाते हैं। हमारे परमेश्वर आप हो जिसने सृष्टि का निर्माण किया है। प्रभु इस सृष्टि को रचा है। प्रभु हम तेरे नाम का लाख लाख धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें हमारे जीवन में एक बार फिर मौका दिया कि हम तेरी स्तुति महिमा में भाग ले सके। प्रभु यह समय तेरा है, इस समय को मैं तेरे अधीन करती हूँ। प्रभु अब तक प्रभु हमने जितने भी गीत गाए हैं प्रभु, उसके लिए हम तेरे नाम का लाख लाख धन्यवाद करते हैं। प्रभु इस समय में प्रभु हम पवित्र और परिशुद्ध वचनों को सुनने जा रहे हैं। प्रभु उस वचन के द्वारा जो तू आत्मा से प्रेरित होकर हम पर प्रकट करने जा रहा है प्रभु, उन सारे वचनों के लिए हम तेरा लाख लाख धन्यवाद करते हैं। प्रभु वो वचन जब हम सुने प्रभु तो हमारा जीवन परिवर्तित किया जाए। प्रभु हमारा जीवन साफ किया जाए, ठीक किया जाए और शुद्ध किया जाए। प्रभु क्योंकि तेरे वचनों में शक्ति है। प्रभु जब हम अपने कानों से तेरे वचन को सुनते हैं और अपने हृदय में इसको स्मरण करते हैं प्रभु, तो तेरे अद्भुत और आश्चर्यजनक कार्य हमारे जीवन में सफल और संभव होते हैं। प्रभु सच में तू महान है। तेरे नाम की जय जयकार की जाए, तेरे नाम का स्तुति गान किया जाए। तेरे नाम के स्मरण से हमें शक्ति मिलता है। प्रभु सच में प्रभु यह समय तेरा है। इस समय को मैं तेरे अधीन करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि तू अब से लेकर सदा तक हम सबके जीवन में अनेक अद्भुत और आश्चर्यजनक कार्यों को प्रकट करने जा रहा है। विश्वास करती हूँ कि तूने मेरी इस छोटी सी प्रार्थना को सुना और स्वीकार किया होगा। प्रभु के मीठे और प्यारे नाम से मांगती हूँ, आमीन। जय मसीह की। अपने सच्चे परमेश्वर की पाक मोहब्बत का धन्यवाद करते हुए आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है,
है तो उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तो पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश। जय मसीह की। अपने पवित्र परिशुद्ध परमेश्वर की जय जयकार करते हुए बोले, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। प्रेम तेरी की यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत। प्रेम तेरी की यही रीत मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएं गीत, हालेलुया। तेरे प्रेम के गाएं गीत, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, हालेलुया। मन मेरे तू बोल सदा, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, हालेलुया। पूरे कर मन के अरमान, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। हालेलुया। अभी समय है प्रभु संदेश का। प्रभु की ओर देखते हुए विश्वास के साथ हम ये आशा करें कि वे हम सब से प्रत्येक रूप से बात करें। चलिए सुनते हैं प्रभु का संदेश उनके दास के द्वारा। जय मसीह की प्रिय भाइयों बहनों, आप सभी को ये नया साल बहुत मुबारक हो। प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे, और जो भी योजनाएं प्रभु ने आपके लिए बनाई है, आप उन सभी योजनाओं को और जो कल्पना प्रभु ने की है उसको पूरा कर पाए। आइए आज के संदेश के लिए हम
इस साल की प्रतिज्ञा के ऊपर मनन करेंगे आज। ये प्रतिज्ञा प्रवीण भाई ने बताई है और ये प्रकाशित वाक्य में से है। प्रकाशित वाक्य और उसके 3 अध्याय में यहाँ पे ये प्रतिज्ञा जो है फिलडेल्फिया नाम की कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने बोली थी। तो आइए पहले प्रतिज्ञा पढ़ते हैं और उसके बाद इस पे हम मनन करेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और 8वीं आयत और इसका दूसरा भाग पढ़ रहा हूं मैं। मैं जानता हूँ तेरी शक्ति, देखो मैंने तुम्हारे सामने एक द्वार खोल दिया है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी शक्ति थोड़ी सी है। तो यहाँ पे जो प्रतिज्ञा ली गई है वो है कि मैंने तुम्हारे लिए एक द्वार खोला है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता है। जो द्वार है प्रभु के वचन में, वो द्वार हमारे आगे जाने का है, हमारी प्रगति करने का है। और ये प्रतिज्ञा दिखाती है कि कैसे प्रभु अपने लोगों के लिए द्वार खोलता है और ऐसे द्वार खोलता है कि वो दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, उनका अपना जीवन बहुत सांसारिक रूप से, आत्मिक रूप से और उन्नति करे, इस प्रकार के द्वार। तो ये प्रतिज्ञा जो है ये बोली थी प्रभु ने, जैसे मैंने बताया आपको, फिलडेल्फिया की कलीसिया से। सो आइए देखते हैं कि प्रभु ने ये प्रतिज्ञा किस संदर्भ में उनको बोली। उन्होंने ऐसा क्या किया कि प्रभु ने ऐसी प्रतिज्ञा की और उनके उनके लिए द्वार खोला आके। उन लोगों ने अपने आप द्वार नहीं खोला, प्रभु ने आके उनके लिए खोला। तो किस क्या उन्होंने किया जिससे प्रभु ने उनके लिए द्वार खोला। और अगर हम भी इस नए साल में वही करेंगे जो इन विश्वासियों ने किया, तो जो प्रभु फिलडेल्फिया के विश्वासियों का प्रभु था वही हमारा भी प्रभु है और वो हमारे लिए भी ऐसे द्वार खोलेगा नए साल में जिसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। और उन द्वारों से जैसे हम जाएंगे हमारे जीवन का आनंद बढ़ेगा, हमारे जीवन से परमेश्वर का प्रेम दूसरों की तरफ जाएगा और हम बहुत आशीष का कारण बनेंगे। और इस जीवन में नहीं, इस द्वार से जाने के बाद हमें अनंत काल के प्रतिफल मिलेंगे प्रभु से। तो आइए इसके संदर्भ को समझने के लिए हम प्रकाशित वाक्य में 3 अध्याय से पढ़ते हैं कि कब प्रभु ने फिलडेल्फिया की कलीसिया को ऐसी प्रतिज्ञा दी थी। 7वीं आयत से पढ़ते हैं हम लोग। फिलडेल्फिया की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लेख, वह जो पवित्र और सत्य है तथा जिसके पास दाऊद की कुंजी है, जो ऐसा द्वार खोलता है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता तथा जो ऐसा द्वार बंद करता है जिसे कोई खोल नहीं सकता, इस प्रकार कहता है। तो यहाँ पे पहले प्रभु ने अपने बारे में कुछ बताया है कलीसिया को। और आपको पता होगा प्रकाशित वाक्य में प्रभु ने 7 कलीसियाओं को अलग अलग पत्र लिखे थे और सब में इसी तरीके के ये नमूना है कि पहले प्रभु अपने बारे में किसी तरह से वर्णन करते हैं और फिर उनसे बातचीत करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रभु ने अपना वर्णन दिया है, बताया कि मैं पवित्र हूँ, मैं सत्य हूँ, तो जो भी मैं बोल रहा हूँ वो सच है और मैं जो भी प्रतिज्ञा दे रहा हूँ मैं सामर्थी हूँ और मैं उन सब प्रतिज्ञाओं को पूरा करूंगा। और तीसरी बात क्या बोली कि प्रभु के पास दाऊद की कुंजी है और जो द्वार प्रभु खोलता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता और जो द्वार प्रभु बंद करता है उसे कोई खोल नहीं सकता। तो यहाँ पे प्रभु अपने बारे में बता रहे हैं कि प्रभु प्रभु ने अगर किसी बात की द्वार खोल दिया है तो कोई भी चाहे वो कितनी कोशिश कर ले उसे बंद नहीं कर सकता। तो प्रभु के सामर्थ्य, प्रभु के अधिकार के बारे में बात हो रही है कि प्रभु को स्वर्ग में और पृथ्वी में हर प्रकार का अधिकार है। अगर वो कुछ खोलता है तो हमारे लिए हमेशा खुला रहता है, वो कुछ बंद करता है तो कोई भी लोग उसे खोल नहीं सकते। तो इस तरह के अपने बारे में विचार बोल के प्रभु अब उनसे बातचीत करते हैं 8वीं आयत से। जो फिलडेल्फिया की कलीसिया है वो इस बारे में अनोखी थी कि उन्हें किसी प्रकार की भी, प्रभु ने ऐसा नहीं बोला कि कोई किसी प्रकार की वो गलतियां कर रहे हैं, किसी प्रकार की उनको डांट फटकार नहीं पड़ी थी। और बाकी कलीसियों को प्रभु ने कुछ ना कुछ बहुत अच्छा बोला था और कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोली थी जिनके लिए उन्हें पश्चाताप करना पड़ा था। अब 8वीं आयत से पढ़ते हैं। मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ। तो देखिए प्रभु ने सबसे पहले तो उनको यही बोला कि मैं सब कुछ जानता हूँ।
तुम्हारी परिस्थितियां क्या है, तुम्हारे काम क्या है, तुम उन कामों को क्यों करते हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है उन कामों को करने का, मैं सब जानता हूँ। प्रभु हमारे हृदय के रहस्यों को जानता है। तो प्रभु ने बोला, मैं आगे जो भी बोलने जा रहा हूँ वो ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे कामों को जानता नहीं हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, बल्कि ऐसे सोचो कि प्रभु सारे कामों को जानता है और उनको जान के, उनको जांच के, अब उसके बाद आगे की बात बोलना चाह रहा है। तो प्रभु ने सारे ही कलीसिया को ऐसे बोला है कि मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ, जिससे कोई ये ना बोल पाए कि प्रभु को तो पता ही नहीं है। तो इसलिए उसके बाद देखिए 8वीं आयत में प्रभु ने क्या बोला, देखो मैं तुम्हारे सामने एक द्वार देखो मैंने तुम्हारे सामने एक द्वार खोल दिया है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ तुम्हारी शक्ति थोड़ी सी है, किंतु तुमने मेरे उपदेशों का पालन किया है तथा मेरे नाम को नकारा नहीं है। तो दो बातें प्रभु ने बोली कि मैं तुम्हें प्रतिज्ञा क्यों दे रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए ऐसे कार्य क्यों कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए ऐसे द्वार क्यों खोल रहा हूँ जो दूसरों के लिए नहीं खोले हैं मैंने। इसलिए क्योंकि तुमने मेरे उपदेशों का पालन किया है, मेरी आज्ञाओं का पालन किया है, और तुमने कठिन परिस्थितियों में भी मेरे नाम को नकारा नहीं। इन दो वजहों से मैं ऐसा कर रहा हूं तुम्हारे लिए। अब आगे हमें समझ में आएगा कि कौन सी आज्ञा, कौन से उपदेश की बात कर रहे हैं प्रभु, जिसका इस कलीसिया ने पालन किया था। प्रभु के उपदेश तो बहुत सारे हैं, परंतु कोई यहाँ पे क्या ऐसा उपदेश है जिसके बारे में प्रभु बोलना चाह रहे हैं। तो आगे पता चलेगा कि हाँ, एक बात है जो प्रभु को बहुत अच्छी लगी थी इस कलीसिया की, और उसी वजह से प्रभु ने बोला था कि मैं तुम्हारे लिए द्वार खोल रहा हूँ। अब 9वीं आयत देखिए, सुनो, कुछ ऐसे हैं जो शैतान की मंडली के हैं तथा जो यहूदी ना होते हुए भी अपने आप को यहूदी कहते हैं, जो मात्र झूठे हैं। मैं उन्हें यहाँ आने को विवश करके तेरे चरणों तले झुका दूंगा, तथा मैं उनको विवश करूंगा कि वह ये जान ले कि तुम मेरे प्रिय हो। तो अब यहाँ पढ़ के लगता है कि कुछ लोग ऐसे थे जो लोग इस मंडली को सता रहे थे, और वो लोग प्रभु बोल रहे हैं जो वो लोग हैं वो प्रभु के लोग नहीं है, वो शैतान की मंडली के हैं, और वो इन लोगों को सता रहे थे, इनके बारे में गलत गलत बातें बोल रहे थे, और किस तरीके से कर रहे थे इसका ज्यादा वर्णन नहीं है। पर प्रभु बोल रहे हैं कि उन्हीं लोगों को जो तुम्हारे लिए ऐसा कर रहे थे, मैं उनको विवश करूंगा कि वो तुम्हारे चरणों तले आके झुके। तो देखिए प्रभु इनके लिए काम कर रहा है, पहले द्वार खोला एक, अब यहाँ बोल रहा है कि प्रभु जो है, जो इनके शत्रु के समान लोग थे, जो इन पर बुरी आलोचनाएं लगा रहे थे, जो इनके विरुद्ध खड़े हुए थे, उन लोगों को ही प्रभु वापस इनके पास लेके आएगा, और ये लोग बोलेंगे उनसे कि हाँ, प्रभु तुमसे प्रेम करता है। तो ये देखिए, ये प्रभु इनके लिए काम कर रहा है। इससे मुझे स्मरण होता है एस्थर की पुस्तक का, आप लोगों ने पढ़ी होगी एस्थर की पुस्तक। उसमें देखिए किस प्रकार से मोर्देकाई था और हामान था, कैसे प्रभु हामान को मोर्देकाई के नीचे लेके आया था। तो वैसे ही प्रभु जो है अपने लोगों को, जब उसके लोग प्रभु पे विश्वास करते हैं, तो जो लोग उनका विरोध करते हैं, तो कई बार हमने देखा है प्रभु उनको नीचे लेके आता है। आपको याद होगा याकूब का, और याकूब के जो मित्र थे वो किस तरीके से याकूब पे अलग अलग आलोचनाएं लगा रहे थे। फिर बाद में क्या हुआ, वो लोग याकूब के ही पास आए और आके उससे बोले कि मेरे लिए, हमारे लिए प्रार्थना करो। तो प्रभु यहाँ भी बोल रहा है कि कैसे वो इन फिलडेल्फिया के विश्वासियों को एक तरीके से न्याय दिलाएगा। अब आगे पढ़ते हैं 10वीं आयत से, क्योंकि तुमने धीरज रूपी आज्ञा का पालन किया है। तो यहाँ पे देखिए अब पता चल रहा है कि इन्होंने कौन सी आज्ञा का बहुत पालन किया था। वो आज्ञा थी जो धीरज रूपी आज्ञा थी। इसका मतलब नम्रता से, सहनशीलता से इन्होंने नम्रता के साथ जो भी इनके ऊपर बुरा हो रहा था, बुरा व्यवहार हो रहा था, उसे सह लिया था, प्रभु के नाम में सह लिया था। और इन्होंने बदला लेने के बजाय प्रभु पे विश्वास किया था कि प्रभु हमें न्याय दिलाएगा, बदले में मैं भी
उस परीक्षा की घड़ी से तुम्हारी रक्षा करूंगा जो धरती पर रहने वालों को परखने के लिए समूचे संसार पर बस आने वाली है। तो देखिए ये तीसरी प्रतिज्ञा है। पहली प्रतिज्ञा प्रभु ने इनको क्या बोली थी कि मैं तुम्हारे लिए द्वार खोल रहा हूँ। दूसरी क्या बोली, जो लोग तुम्हारे विरुद्ध थे मैं उनको विवश कर दूंगा कि वो तुम्हारे चरणों तले झुक जाएं, तुम और तुमसे सहायता के लिए आए। और तीसरी प्रतिज्ञा ये बोली कि जो भी संसार पे लोगों को परखने के लिए कुछ प्रकार की परीक्षाएं आ रही हैं उनसे मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो ये तो तीन प्रतिज्ञाएं बोली उनके इस जीवन के लिए। अब 11वीं आयत से क्या है, ऐसी प्रतिज्ञाएं प्रभु बोलेंगे जो उनके आने वाले जीवन के लिए है, मतलब जो अनंत काल के लिए प्रतिज्ञाएं हैं। 11वीं आयत से पढ़ते हैं, मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ, जो कुछ तुम्हारे पास है उस पर डटे रहो ताकि तुम्हारा विजय मुकुट कोई भी तुमसे ना ले ले। तो यहाँ देखिए उनको एक ही आज्ञा दी थी बस कि देखो भाई मैं जल्दी आ रहा हूँ, तुम जैसे हो जो कर रहे हो उसको बस करते रहो, उस ठंडे मत हो जाओ, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, प्रभु की आज्ञाओं का पालन कर रहे हो, उनके नाम को कभी नकार नहीं रहे हो, तो बस इसमें डटे रहो, अंत तक डटे रहो। और फिर क्या होगा, मैं तुम्हें एक मुकुट दूंगा, विजय मुकुट दूंगा। पर अगर तुम ढीले पड़ गए, अगर तुम मेरे नाम को नकारने लगे, अगर तुम बदला लेने लगे दूसरों से, तो क्या होगा, तुम्हारा जो विजय का मुकुट है वो तुमसे कोई ले लेगा। तो यहाँ पे देखिए कि प्रभु ने जो है सभी विश्वासियों के लिए मुकुट चुना है। प्रभु इतना देना चाहता है विश्वासियों को। और यहाँ इस कलीसिया का पत्र पढ़ के तो ऐसा लगता है प्रभु कितना और देना चाहता है। जो लोग उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे और जो विश्वास योग्य रहेंगे अंत तक। 12वीं आयत से पढ़ते हैं आगे, जो विजयी होगा उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर का स्तंभ बनाऊंगा। ये चौथी प्रतिज्ञा है कि परमेश्वर के मंदिर का जो निर्माण है वो सारे विश्वासी उसमें है। सभी विश्वासी परमेश्वर के मंदिर को बनाते हैं। परंतु यहाँ क्या बोला है कि तुम में से जो लोग विजयी होंगे, जो लोग अंत तक ऐसे होंगे, उनको मैं एक स्तंभ बनाऊंगा। स्तंभ से क्या मतलब है, स्तंभ से ये मतलब है कि वो हमेशा वहां रहेंगे। स्तंभ जो होते हैं क्या करते हैं, जो मंदिर है, जो भी इमारत है, उसको उसको सपोर्ट देते हैं, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। पहले आजकल क्या होता है, पहले स्तंभ बनते हैं, उसके बाद दीवारें खड़ी होती हैं, उसके बाद छत लगाई जाती है। तो स्तंभ बनाऊंगा मतलब एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दूंगा। और देखिए वही बात लिखने के लिए आगे फिर बोल रहे हैं प्रभु, फिर कभी भी वहां इस मंदिर से बाहर नहीं निकल जाएगा। उसका इतना महत्वपूर्ण स्थान होगा कि फिर वो मंदिर से बाहर नहीं निकल जाएगा। तथा मैं अपने परमेश्वर का और अपने परमेश्वर की नगरी नए यरूशलेम का नाम उस पे लिखूंगा। इसका क्या अर्थ है, परमेश्वर का नाम, परमेश्वर का नाम लिखा होगा, उसका अर्थ यह है कि मतलब उसको बहुत अधिकार होगा, उन विश्वासियों को बहुत अधिकार होगा, परमेश्वर का नाम होगा उनके पास। जैसे ऐसे समझ लीजिए, कई बार आजकल ऐसा होता है ना कि मतलब किसी पावर ऑफ अटॉर्नी बोलते हैं, दूसरे के नाम से आप आपके पास वो ऐसा अधिकार है कि आप अपने दक्षा साइन से क्या कर सकते हैं, उनकी तरफ से सहमति दे सकते हैं। तो वैसे ही परमेश्वर का नाम होगा मतलब बहुत ज्यादा अधिकार होगा। और परमेश्वर की नगरी यरूशलेम का नाम लिखा होगा, इसका मतलब जो नया यरूशलेम है उसमें बहुत अधिकार होगा और बहुत सारे समझ होगी उस नगर की, जो और को नहीं होगी। अब आगे पढ़िए, जो मेरे परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से नीचे उतरने वाली है नए यरूशलेम का, उस पर मैं अपना नया नाम भी लिखूंगा। तो देखिए, ना कि पिता का नाम, उस नए नगरी का नाम, पर प्रभु यीशु मसीह का नाम भी। इन तीनों बातों का एक ही अर्थ है, मुकुट देना, परमेश्वर का नाम लिखा होना, परमेश्वर की नगरी का नाम लिखा होना, पर ये प्रभु यीशु मसीह का नाम लिखा होना और मंदिर में स्तंभ के समान होना। इन सब बातों का ये अर्थ है कि प्रभु बोल रहे हैं बहुत अधिकार मिलेगा उससे, उन विश्वासियों को, जो कोई विजयी होगा। ऐसा नहीं है किसी ने, प्रभु ने चुन रखे हैं कुछ लोग, जो भी विजयी होगा, जो ऐसा बर्ताव करेगा जैसा फिलदेसिया की कलीसिया ने किया है, प्रभु उसको ऐसे अनंत काल के प्रतिफल देगा, इस जीवन के ही नहीं,
ये अनंत काल के प्रतिफल है। इसीलिए 13वीं आयत में प्रभु ने बोला, जो सुन सकता है वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कह रही है। जो कलीसिया से आत्मा उस समय कह रहा था वही आज हमसे कहता है, मुझसे कहता है, आपसे कहता है कि अगर हमें अनंत काल के प्रतिफल चाहिए हैं तो जैसा फिलदेल्फिया की कलीसिया ने किया वैसा ही हमें भी करना होगा। तो ये आप देखिए, ये 4 तो अनंत काल के प्रतिफल थे और 3 प्रतिफल जो है वो इस जीवन के थे। वो हमने पहले देखे क्या थे। प्रभु द्वार खोलेगा जो कोई भी नहीं बंद कर सकता है, और प्रभु क्या करेगा, जो लोग हमारा विरुद्ध कर रहे हैं उनको विवश कर देगा कि वो भी इस बात का अंगीकार करे कि हाँ, प्रभु इन लोगों से प्रेम करता है, चलो इनसे सहायता लो। और तीसरी बात क्या, जो भी संसार में लोगों को परखने के लिए अलग अलग तरह की धरती पर परेशानियां आ रही है उनसे बचा के रखेगा। तो अब देखिए प्रभु कितना करना चाहता है। वो लोग क्या कर रहे थे, उनके पास थोड़ी सी शक्ति थी। थोड़ी सी शक्ति मतलब क्या है, बहुत मतलब बहुत प्रभावशाली कलीसिया नहीं थी कि बहुत लोगों को जानते हैं, या बहुत धनी कलीसिया नहीं थी। थोड़ी सी शक्ति थी, मतलब छोटी सी कलीसिया थी। छोटी मतलब प्रभाव में छोटी, लोगों में ज्यादा हो सकती है, और ऐसे कलीसिया थी। और उसको ये लोग जो है, कुछ लोग जो शैतान की मंडली के थे, यहूदी थे, वो लोग अलग अलग तरीके से पीड़ा देते थे, दुख देते थे उनको, और चाहते थे कि वो लोग कैसे प्रभु के नाम को नकारा कर दे। पर ये कलीसिया के लोग क्या थे, डटे हुए थे कि प्रभु के नाम को नहीं नकारेंगे और हम तुमसे बदला नहीं लेंगे। हम धैर्य पूर्वक, धीरज से, नम्रता से व्यवहार करेंगे। तुम्हारी बुराई का हम बुराई से बदला नहीं देंगे। यही एक आज्ञा है जो उन्होंने लगातार करते रहे थे, लगातार करते रहे थे। और प्रभु बहुत प्रसन्न हुआ उनसे, और इसीलिए उनके लिए ये सब किया। तो यहाँ से क्या देख के मिलता है, यहाँ से देख के मिलता है कि अगर हम चाहते हैं प्रभु हमारे लिए द्वार खोले, ये सब प्रतिज्ञाएं हमें भी दे, तो हमें भी वैसे ही व्यवहार करना है। अब आप देखिए कि हमारे सबके जीवन में ऐसा व्यवहार करने के अवसर आते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि हमारे जीवन में हमारे साथ कोई दूसरा कभी गलत व्यवहार ना करे। हमेशा हमें कोई ना कोई लोग मिलेंगे जो हमारे साथ गलत व्यवहार करेंगे, हमें गलत समझेंगे। ऐसे लोग मिलेंगे जो हमारी आलोचना करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे। ऐसे लोग मिलेंगे जो हमारी निंदा करेंगे, जो हमें स्लैंडर करेंगे। ऐसे लोग मिलेंगे जो हमें बिन बात के अनुचित रूप से मतलब पीड़ा देंगे, अन्यायी पीड़ा, जब अच्छा किया भी है फिर भी पीड़ा। तो ऐसी परिस्थितियों में हम किस तरीके की, हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है, उस पर निर्भर करता है कि हम या तो खुद अपने हाथों में परिस्थितियों को लेकर विवादपूर्ण बन जाए, आर्ग्यूमेंटेटिव, या फिर बदला लेने लगे, रिटेलिएट करने लगे, या फिर अंदर कड़वाहट आ जाए, बिटरनेस आ जाए, कि हम प्रभु के प्रेम को ध्यान रखते हुए जो लोग ऐसा करते हैं हमारे साथ, प्रभु का प्रेम को ध्यान रखते हुए नम्रता से व्यवहार करेंगे। और आपको मैं कई उदाहरण दिखाऊंगा आज कि इस कलीसिया के साथ जैसे प्रभु ने किया, ऐसे ही बहुत लोगों के जीवन में प्रभु ने किया है। जिन लोगों ने नम्रता से इन सब परिस्थितियों का सामना किया है, हमेशा आप पवित्र शास्त्र में देखेंगे कि प्रभु उनके लिए आया है और उनको प्रतिफल दिया है और उनके लिए द्वार खोले हैं। और ऐसे ही प्रभु, वो लोग नहीं कर रहे हैं पर प्रभु उनके लिए कार्य कर रहा है। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने भी इस बारे में बोला था, अपने उस संदेश में बोला था जो प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ से दिया था, मत्ती उसके 5, 6 और 7वें अध्याय में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है प्रभु का। और बहुत सारी बातें उन्होंने बताई थी उसमें। जब उन्होंने शुरू में वो संदेश खोला था, जब चेले उनके पास आए थे, तो उन्होंने कई सारी बातें बोली थी, किस प्रकार के लोग धन्य हैं। और एक प्रकार के लोग जिन्हें धन्य बोला था वो 5वीं आयत में है, मत्ती उसका 5वां अध्याय और 5वीं आयत। वहां प्रभु ने ऐसा बोला था, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि पृथ्वी उन्हीं की होगी। और एक दूसरे अनुवाद में ऐसा लिखा है, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो कौन लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे आने वाले काल में? जो लोग इस काल में, इस जीवन में नम्रता से व्यवहार करते हैं, मीकनेस, नम्रता से। तो अब देखिए, यही बात जो है फिलदेल्फिया कलीसिया के लिए हुई। मतलब उनको इतना अधिकार क्यों मिला?
कि उनको एक प्रभु मुकुट दे रहा है, अपना नाम उनके ऊपर लिख रहा है, पिता का नाम उनके ऊपर लिख रहा है, यरूशलेम नई नगरी का नाम उनके ऊपर लिख रहा है, क्योंकि वो इस जीवन में उन्होंने नम्रता से व्यवहार किया, इसीलिए उनको इतना अधिकार मिला। तो नम्रता ही जो है हमारे जीवन में अधिकार लाता है। अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं इसको और समझने के लिए, कि जैसे प्रभु ने ये फिलदेल्फिया की कलीसिया के लिए किया, वैसे और क्या क्या उदाहरण है। तो और कुछ बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है। एक है मूसा का, वो गिनती उसके 12वें अध्याय में है। और मूसा के बारे में लिखा है कि वो अपने समय में, जिस समय मूसा पृथ्वी पर जी रहा था, उस समय पृथ्वी भर में सब रहने वाले मनुष्यों में से सबसे अधिक नम्र स्वभाव का था। सबसे अधिक नम्र स्वभाव का वो नंबर 1 पे था मूसा। तो आइए गिनती उसके 12वें अध्याय पे चलते हैं। गिनती उसका 12वां अध्याय, और मैं पहली आयत से पढ़ता हूँ आपके साथ। मूसा ने तो एक क्रूसी स्त्री के साथ ब्याह कर लिया था, सो मरियम और हारून उसकी इस ब्याहिता क्रूसी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। देखिए आप, फिर वो जैसे बोला था, उनकी निंदा करने लगे। ऐसे ही फिलदेल्फिया के विरुद्ध कुछ लोग थे जो उनकी निंदा करते होंगे। यहाँ पे मूसा के अपने ही परिवार वाले, उसकी बड़ी बहन और उसका बड़ा भाई उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, दूसरी आयत, क्या यहोवा ने केवल मूसा के से ही बात की है? क्या वह हमसे भी बात नहीं करता? उनकी यह बात यहोवा ने सुनी। मूसा ने भी सुनी होगी, परंतु मूसा ने सुनी और कुछ भी नहीं किया। मूसा ने वाद विवाद नहीं किया। मूसा ने जाके उनको ये नहीं समझाया कि क्यों वो अपनी मरियम से और हारून से ज्यादा बड़ा है, या प्रभु ने उसे ज्यादा अधिकार दिया है। उसने ना कोई वाद विवाद किया, ना ही जाके लड़ाई झगड़ा किया उनसे, और ना ही ऐसा कुछ अपने अंदर करवाहट रखी, ना ही उनके ऊपर क्रोध किया, और ये भी जाके उन्हें नहीं समझाया कि उसने ऐसा क्यों किया है। मूसा ने जब सुना, और क्योंकि वो बहुत ही नम्र व्यक्ति था, उसने उस बात को इतना दिल पे नहीं लिया, और उसने चुप्पे चाप आगे अपना जो भी प्रभु ने उसको आज्ञा दी थी वो करता रहा। पर यहोवा ने भी ये बात सुनी। अब देखिए, इसीलिए तीसरी आयत में ये लिखा हुआ है। तीसरी आयत में क्या लिखा हुआ है? मूसा तो पृथ्वी भर रहने वाले मनुष्यों में सबसे अधिक नम्र था। ये यहाँ क्यों लिखा है? क्योंकि उसने नम्रता से, उसकी प्रक्रिया जो थी, इस बात को सुनने के बाद, इस बात को देखने के बाद, बहुत ही नम्र स्वभाव की थी। लड़ाई झगड़ालू और उस टाइप का, बिल्कुल उस तरीके का नहीं था। चौथी आयत में, तो यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों निकल आए। तो आप देखिए कौन काम कर रहा है मूसा के लिए। मूसा नहीं कर रहा है, मूसा जाके नहीं समझा रहा है, यहोवा मूसा की जगह। वैसे ही बिल्कुल जैसा फिलदेल्फिया की कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं उन लोगों को जो शैतान की मंडली के हैं, जो अपने आप को यहूदी समझते हैं पर यहूदी है नहीं, झूठ बोल रहे हैं, मैं उन लोगों को विवश करूंगा कि वो ये पहचाने कि मैंने तुमसे प्रेम किया है। तो प्रभु काम कर रहा है क्योंकि मूसा नम्र तरीके से व्यवहार कर रहा है। 5वीं आयत में लिखा है, तब यहोवा ने बादल के खंबे में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़े होकर हारून और मरियम को बुलाया, सो वे दोनों उसके पास आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बात सुनो, यदि तुम में से कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, वह स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वहां तो मेरे सब घराने में विश्वास योग्य है। तो मूसा ने ये बात नहीं बोली है, मूसा नहीं बोल रहा है, प्रभु मूसा के लिए बोल रहा है। वैसे ही क्योंकि मूसा नम्र व्यवहार का था, उससे मैं गुप्त रीति से नहीं परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। तो तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? अब आप देखिए किस प्रकार से प्रभु उन लोगों को विवश कर रहा है ये मानने के लिए कि मूसा जो है वो मेरा दास है। मूसा अगर जाके एक बात बोलता वो लोग नहीं सुनते, पर अब प्रभु ने बोला। तब यहोवा का कोप उन पर भड़क चला। तब तब वह बादल तंबू के ऊपर से उड़ गया, और मरियम कोढ़ से हीम के समान श्वेत हो गई। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा, और वह कोढ़िन हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु,
अब देखिए आप कैसे बदल गया, हे मेरे प्रभु, क्योंकि प्रभु ने आज दिखाया ये बात। हम दोनों ने जो मूर्खता के वरण पाप किया है, यह पाप हम पर ना लगने दे, और मरियम को उसे मरे हुए के समान ना रहने दे, जिसकी देह देह अपनी माँ के पेट से निकलते हुए अधगली हो। सो मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे ईश्वर कृपा कर उसको चंगा कर दे। और फिर प्रभु ने उसको चंगा कर दिया। देखिए अगर मूसा खुद वाद विवाद करता तो उसका कोई फायदा नहीं होता। ये लोग बिल्कुल भी नहीं मानते, पर मूसा ने नम्रता से व्यवहार करा। तो उसने क्या किया, उसने इन लोगों प्रभु को जगह दी अपने जीवन में आने की। उसने प्रभु पे विश्वास किया कि प्रभु मुझे न्याय दिलाएगा, और प्रभु ने उसको न्याय दिलाया। ऐसे ही ये कलीसिया वालों ने किया था, और पर प्रभु ने उनके लिए द्वार खोला। वो अपने आप द्वार खोलने नहीं गए, प्रभु ने उनके लिए द्वार खोला। उन्होंने प्रभु के आदेशों का पालन किया। प्रभु ने क्या आदेश दिया है कि जो लोग नम्र स्वभाव के होंगे वही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो मूसा का हमने एक उदाहरण देखा। एक और कुछ आयतें पढ़ते हैं। नए नियम में भी पौलुस ने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय, यहाँ पे हम 17 से 21 पढ़ते हैं। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। जहां तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रिय, अपना पलटा ना लेना, परंतु क्रोध को क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है पलटा लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है मैं ही बदला लूंगा। देखिए प्रभु ने बोला है कि हमें अपना बदला पलटा नहीं लेना है। बुराई को बुराई से नहीं करना है, जीतने का प्रयत्न करना है। प्रभु पे विश्वास करना है। प्रभु कहता है मैं ही बदला लूंगा। और जब प्रभु को जगह मिलती है तो प्रभु इस तरीके से करता है कि हमें सच में न्याय मिलता है, और जो लोग हमारे विरुद्ध हैं वो लोग भी सही हो जाते हैं। क्या लिखा है इस कलीसिया के बारे में कि वो लोग भी ये जान लेंगे। हम ये केवल नहीं चाहते कि बदला मिल जाए, हम ये भी चाहते हैं कि जो लोग हमारे विरुद्ध हैं वो सच्चाई भी जान जाए। अब क्या हुआ इसके बाद, जब प्रभु ने मूसा के बारे में बोला, कभी भी अपने जीवन में मरियम या हारून को संदेह नहीं होगा कि मूसा जो है प्रभु का सेवक है, कभी भी नहीं होगा। तो मूसा ने अगर अपने आप किया होता तो ऐसा नहीं होता। 20वीं आयत, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा है तो उसे खाना दे, यदि प्यासा है तो पानी दे, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। इसका अर्थ यह है क्योंकि जब हम बुराई को अच्छाई से जीतने की कोशिश करते हैं तो जो लोग बुरे हैं वो लोग भी सोचने को मजबूर हो जाते हैं। तभी 21वें आयत में लिखा है बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। जब विश्वासी लोग इस सिद्धांत को पे चलते हैं तो प्रभु उनके लिए द्वार खोलता है। यही सिद्धांत से तो फिलडेल्फिया के कलीसिया वाले, उन्होंने बुराई को बुराई से नहीं परंतु बुराई को भलाई से जीतने की कोशिश करी, और प्रभु को ये बात बहुत ही पसंद आई। प्रभु यीशु मसीह ने अपने बारे में 2 बार बोला है। एक बार मत्ती 11:19 में बोला, जब उन्होंने बोला था कि मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो कि मैं दीन और हृदय से नम्र हूँ। तो प्रभु का जो स्वभाव है वो भी ऐसा ही है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बोला कि मैं नम्र हूँ, ये नहीं बोला मैं बहुत शक्तिशाली हूँ जबकि वो थे, बहुत ज्ञानी हूँ जबकि वो थे, कि मैं बिल्कुल पवित्र हूँ जबकि वो थे। पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, मैं हृदय में दीन और नम्र हूँ। और एक बार और जब जकारिया की पुस्तक में भविष्यवाणी हुई थी प्रभु के आने की, और मती ने उस भविष्यवाणी को लिखा था। मती उसके 21वें अध्याय में उसकी 5वीं आयत में तो इस प्रकार लिखा था, सियोन की बेटी को यह सूचना दो, तुम्हारे पास तुम्हारा राजा आ रहा है, वह नम्र है और वह गधे पर बैठा हुआ है। तो देखिए प्रभु का जो वर्णन था प्रभु यीशु मसीह का, वो यही था कि वह नम्र है, वह झगड़ालू नहीं है, वो कोमल है और लोगों को जीतना चाहता है। तो इसीलिए देखिए भाइयों बहनों, जो प्रतिज्ञा ये प्रतिज्ञा उन्हीं विश्वासियों के लिए है जो नम्र स्वभाव के हैं। और हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमारा इस जीवन में मलयुद्ध है वो लोगों के साथ नहीं है,
हमें लोगों के साथ बदला नहीं लेना है, हमें उनके पीछे देखना है। उनके पीछे जो अंधकार की शक्तियां हैं, जो दुष्ट आत्माएं हैं, जो उनको उकसा रही हैं, जिस वजह से वो हमारे विरुद्ध में है, हमारी आलोचना करते हैं, हमारे साथ बुरा बर्ताव करते हैं, हमें उन शक्तियों के उससे मल युद्ध करना है, प्रार्थना के द्वारा उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है। बुराई से जवाब नहीं देना है। तो ये तो मूसा का आपने देखा, प्रभु यीशु मसीह ने, पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के जीवन में से ये बात निकाल कर, ये बात सबके सामने फिर से विश्वासियों के सामने बोली थी। एक बार पहला पतरस उसके दूसरे अध्याय में देखते हैं, पहला पतरस उसका दूसरा अध्याय, और हम 18 से 23 पढ़ सकते हैं। चलिए 18वीं आयत में, हे सेवकों, यथोचित आदर के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो। जो भी सेवक थे, पतरस ने बोला उनको, स्वामियों के अधीन रहो सेवकों, ना केवल उनके जो अच्छे हैं और दूसरों के लिए चिंता करते हैं, बल्कि उन स्वामियों के भी जो कठोर हैं। क्यों? क्योंकि अब देखिए क्यों, ये सवाल, अगला सवाल ये जाता है, जो कठोर हैं, जो अच्छे नहीं हैं, उनके उनके अधीन क्यों रहना। 19, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर के प्रति सोच रखते हुए यातनाएं सहता है और अन्याय झेलता है, तो वह प्रशंसनीय है। ये बिल्कुल अंडरलाइन कर लीजिए आप, पहला पतरस 2:19। क्योंकि हमारे जीवन में हमको ऐसी परिस्थितियों से गुजरना होगा, और वो एक तरीके से वो परिस्थितियां हमें प्रखरेंगी, मतलब वो हमारे लिए एक तरह का टेस्ट है। जैसे फिलदेल्फिया की कलीसिया, और अगर हम प्रभु के आदेशों का पालन करते हैं तो क्या होगा, हमें भी अनंत काल का प्रतिफल मिलेगा। 19वीं आयत में क्या लिखा है, यदि कोई परमेश्वर के प्रति सचेत रहते हुए, इसका क्या मतलब है कि परमेश्वर के प्रति, अच्छा परमेश्वर मुझे देख रहा है, परमेश्वर के प्रति सचेत रहते हुए यातनाएं सहता है और अन्याय झेलता है, तो वह प्रशंसनीय है। क्यों वो यातनाएं सह रहा है? क्योंकि उसके मन में परमेश्वर है। क्यों वो अन्याय झेल रहा है चुप्पे चाप? क्योंकि उसके मन में परमेश्वर है, जिसके बारे में जानता है वो कि परमेश्वर मुझे न्याय दिलाएगा एक दिन। 20वीं आयत, किंतु यदि बुरे कामों के कारण तुम्हें पीटा जाए और तुम उसे सहते रहो, तो इसमें प्रशंसा की क्या बात है? ये तो मतलब ये बात नहीं है कि कोई भी परेशानी है तो उसमें नहीं, पर इस यहाँ पे उन्हीं बातों के लिए बात हो रही है कि जब आप कुछ अच्छा कर रहे हैं फिर भी आपको अन्याय झेलना पड़ रहा है, आप धार्मिकता पर चल रहे हैं फिर भी आपको यातनाएं सहना पड़ रहा है। अगर बुरे काम करके पिटाई हो रही है, बुरे काम करके यातनाएं आ रही है, तो उसमें कोई प्रशंसा की बात नहीं है। किंतु आगे देखिए, किंतु यदि तुम्हें तुम्हारे अच्छे कामों के लिए सताया जाता है, तो परमेश्वर के सामने वह प्रशंसा के योग्य है। फिर देखिए यही बात है, किंतु यदि तुम्हें अच्छे कामों के लिए सताया जाता है तो परमेश्वर के सामने वह प्रशंसा के योग्य है। परमेश्वर ने तुम्हें इसीलिए बुलाया है। ये एक हमारी बुलावट है मसीह जीवन की, क्योंकि मसीह ने भी हमारे लिए दुख उठाए और ऐसा करके हमारे लिए एक उदाहरण छोड़ा, ताकि हम भी उसी के चरण चिन्हों पर चल सकें। अब मसीह ने क्यों दुख उठाए? इसलिए नहीं दुख उठाए कि उसने खुद पाप किया था, उसने अच्छे कार्य किया, अच्छा कार्य करने पे भी दुख उठाया। 22वीं आयत, उसने कोई पाप नहीं किया, ना ही उसके मुख से कोई छल की बात निकली। जब वह अपमानित हुआ तब उसने किसी का अपमान नहीं किया। ये देखिए, जब प्रभु को अपमानित किया गया तब प्रभु ने अपमान नहीं किया। कैसे? जब उसने दुख झेले तब किसी को धमकी नहीं दी। बिल्कुल धमकी दे सकते थे प्रभु की, मैं अभी स्वर्गदूतों को बुला दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बल्कि उसने क्या किया? बल्कि उसने सच्चे न्याय करने वाले परमेश्वर के आगे अपने आप को अर्पित कर दिया। ये अंडरलाइन करके, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? सच्चे न्याय देने वाले परमेश्वर के आगे अपने आप को अर्पित कर दिया। और परमेश्वर ने क्या किया? उसको मरे हुए मुर्दे में जीवित कर दिया। परमेश्वर ने न्याय दिलाया। अब जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठे हैं, तो जिसने भी उनका अपमान किया है, अब एक समय आएगा जब सारे नाम, सब लोग पृथ्वी पर, पाताल लोक में, स्वर्ग लोक में, सब लोग प्रभु के नीचे झुकेंगे और इस बात का अंगीकार करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह योग्य है और परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठने के लिए वो योग्य है। तो जब परमेश्वर काम करता है
वही सबसे अच्छा तरीका है कि हम परमेश्वर के न्याय को, परमेश्वर को बदला लेने का समय दें, ये और खुद नम्रता से व्यवहार करें। तभी ये जो सारी प्रतिज्ञा है वो हमारे जीवन में सफल होंगी। तभी हमारे जीवन में परमेश्वर द्वार खोलेगा। तभी हमारे जीवन में परमेश्वर विरोधियों को विवश करेगा कि वो हमसे आके सहायता मांगे। तभी परमेश्वर हमें जो भी संसार पे आने वाली परेशानियां हैं उनसे बचा के रखेगा। तो परमेश्वर बस ये बोल रहा है कि मैं न्याय करने वाला हूँ, बदला लेना मेरा कार्य है, तुम मत करो। अगर हम करेंगे तो क्या होगा, हम असफल हो सकते हैं, जहां तक असफल ही होंगे। जब परमेश्वर करेगा तो सफल होगा। वो इस तरीके से करेगा कि हमें पूरा न्याय मिलेगा। इसलिए जो कोई भी आपको अगर अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है, जब अच्छे काम के लिए आपको गलत व्यवहार सहना पड़ रहा है, यातनाएं सहनी पड़ रही, आलोचनाएं सहनी पड़ रही, निंदा सहनी पड़ रही है, और तब अपने हृदय में कड़वापन मत आने दीजिए, अपने हृदय में वाद विवाद मत आने दीजिए, बदला लाने की इच्छा मत आने दीजिए। प्रभु से प्रार्थना करिए और नम्रता से ऐसी परिस्थितियों का सामना करिए और प्रभु पे विश्वास करिए, वो सच्चा न्याय देने वाला है और वो आपके लिए कार्य करेगा। कुछ उदाहरण और है जो हम देख सकते हैं इसी के, जैसे हमने मूसा का देखा, प्रभु यीशु मसीह का देखा, फिलदेल्फिया की कलीसिया का देखा। ऐसे ही अगर आपको याद हो तो इब्राहिम का भी था। इब्राहिम और लूत, जब लूत के जो सेवक थे वो इब्राहिम के सेवकों के साथ झगड़ने लगे, तो इब्राहिम ने लूत के साथ झगड़ा नहीं किया। उसने बोला कि हम लोग तो भाई भाई हैं, तुम तुम पहले देख लो तुम्हें कौन सी जमीन चाहिए, कहा तुम चाहते हो ले लो। जबकि इब्राहिम लूत के पिता की उम्र का था लगभग, फिर भी इब्राहिम ने इस तरीके से उस परिस्थिति का सामना किया। उसने ये सोचा कि परमेश्वर मुझे अच्छा दिला देगा, अगर मैं लूत को पहले चुनने का मौका दे भी दूं, फिर भी परमेश्वर मेरा ध्यान रखेगा। क्या ये इस सोच के साथ उसने लूत को, और क्योंकि वो लूत से प्रेम भी करता था, इस सोच के साथ उसने ऐसा लूत को चॉइस दी, ऐसा निर्णय करने को बोला, तो लूत ने अपने लिए चुन लिया जो उसको चुनना था। उसके बाद लिखा है परमेश्वर इब्राहिम को दर्शन दिए और फिर परमेश्वर उनके इब्राहिम के बोले कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूंगा, जहां जहां तुम पैर रखोगे वो सारी धरती तुम्हारी होगी। तो जब इब्राहिम ने नम्रता से स्वभाव, नम्रता के साथ परमेश्वर की सोच को, परमेश्वर के बारे में सोच के कि वो न्याय देगा, वो करेगा, इस तरीके से व्यवहार किया, परमेश्वर से सचेत रहते हुए कि परमेश्वर है, तो प्रभु ने उसके जीवन में कार्य किया। दाऊद के जीवन में आप देख लीजिए, दाऊद चाहता तो कई बार साउल को मार सकता था। दाऊद को पता था परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया है राजा बनने के लिए, पर उसे पता था परमेश्वर ने अगर अभिषेक साउल को भी किया है और मुझे भी किया है, परमेश्वर मुझे राजा बनाएगा। मुझे छीना झपटी की जरूरत नहीं है, मुझे साउल को मारने की जरूरत नहीं है, उस पर अपना हाथ रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ है, वो भी मेरा भाई है, तो वो पिता के समान था, मतलब परमेश्वर के राज्य में वो भी है। तो वो दाऊद ने, वो भागता रहा जंगलों में, और फिर क्या हुआ, प्रभु ने उसको न्याय दिलाया, प्रभु ने उसको राजा बनाया। और उसकी जो भी सेना थी वो कहाँ से बनी, इतने सारे शूरवीर लोग कहाँ से आए, क्योंकि दाऊद जंगलों में भटक रहा था, तब लोग उसके पास आए और वो सही समय पर राजा बना। तो भाइयों बहनों, हम ये चाहते हैं कि प्रभु हमारे लिए द्वार खोले। हम अपनी तरीके से बहुत सारे द्वार खोल सकते हैं, अपने जान पहचान से, अपने धन से, अपनी काबिलियत से, कई द्वार हम खोल सकते हैं। पर अगर हम सच में चाहते हैं कि वो द्वार आशीष का कारण बने इस नए साल में, तो ऐसी परिस्थितियों को देखिए जो आपके जीवन में आई, जहां आप नम्रता के साथ व्यवहार कर सकते हैं और प्रभु की इस आज्ञा का पालन कर सकते हैं जो प्रभु ने बोली थी कि तुमने, फिलदेल्फिया की कलीसिया को बोल रहा, तुमने मेरी इस आज्ञा का पालन किया है कि तुमने धीरज रख के इन सब परेशानियों का सामना किया है, क्योंकि तुमने ऐसा किया है और तुमने मेरे नाम को नहीं नकारा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ तुम्हें ऐसी ऐसी प्रतिज्ञा देता हूँ। तो नए साल में ऐसा ना ही हो तो अच्छा है, पर हो भी सकता है कि ऐसी आपके साथ परिस्थिति आए कि आपको सामना करना पड़े गलत व्यवहार का, आलोचना का, निंदा का, अनुचित पीड़ा का। तब आप ये बात को ध्यान रखिए, इस संदेश को
या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए द्वार खोले? और जब परमेश्वर आपके लिए द्वार खोलेगा तो कोई उसको बंद नहीं कर सकता है। आपको याद होगा इब्राहिम के पुत्र इसहाक के बारे में। उसके लिए भी परमेश्वर ने कैसा किया। हमारे पास 5 मिनट है, एक बार वो भी उदाहरण पढ़ लेते हैं। तो इसहाक के बारे में लिखा हुआ है उत्पत्ति उसके 26वें अध्याय में। उत्पत्ति उसका 26वां अध्याय हम 17 से पढ़ते हैं, 17वीं आयत से। तो इसहाक वहां से चला गया और गरार के नाले में तंबू खड़ा करके वहां रहने लगा। तब जो कुआं उसके पिता इब्राहिम के दिनों में खोदे गए थे और इब्राहिम के मरने के पीछे पलिश्तियों ने भर दिए थे, उसको इसहाक ने फिर से खुदवाया और और उनके वही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। क्योंकि उस समय कुएं बहुत ही महत्वपूर्ण थे। कुएं से ही पानी आता था, ऐसे वाटर लाइन नहीं होती थी। तो कुआं खोदना, पानी ढूंढना, तो उस पानी के चारों ओर रहते थे लोग। तो जो इसहाक था उसने वो कुएं देखे बंद कर दिए हैं। उसने अपने सेवकों से बोला उन्हें खोलो, फिर उनके वही नाम रखे। 19वीं आयत। फिर इसहाक के दासों ने फिर इसहाक के दासों को नाले में खोदते खोदते बहते जल का एक सोता मिला। तब गरारी चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा कि यह जल हमारा है। तो उसने उस कुएं का नाम एसेक रखा, इसलिए कि वहां उससे झगड़े। फिर अब देखिए वहां वो लोग उससे झगड़े पर इसहाक नहीं झगड़ा। अब देखिए 21 में क्या लिखा है। फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया। एक बार मतलब कुआं खोदना ऐसा नहीं था छोटा मोटा काम, बहुत बड़ा काम था। वो आजकल ड्रिलिंग मशीन है, ये है, उस समय नहीं था। तो सेवकों ने बहुत काम करके दूसरा खोला। जब गरार के जो चरवाहे थे उनको पता चला अरे इसमें भी पानी आ रहा है, तो फिर से लड़ने आ गया। बोला उन्होंने कहा कि फिर उसके लिए झगड़ा किया, तो उसने उसका नाम सित्रा रखा। 22वीं आयत। तब उसने वहां से कूच करके एक और कुआं खुदवाया। फिर वहां थोड़ी दूर वो चला गया, उससे दूर एक और कुआं खुदवाया। उसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया, सो उसका नाम यह कहकर रहोबोत रखा कि अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इन देश में फूले फलेंगे। वहां से वह बीरशबा को गया और उसी दिन देखिए जिस दिन अब ऐसा और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा। देखिए परमेश्वर कैसे, परमेश्वर सब देख रहा था कि क्या इसहाक नम्रता से व्यवहार करेगा, क्या मेरे लिए न्याय देने का रास्ता छोड़ेगा, क्या वो बदला लेगा या वो मेरे हाथ में बदला छोड़ेगा। इसहाक ने परमेश्वर पर विश्वास करके परमेश्वर के हाथ में छोड़ दिया। और उसी रात 24वीं आयत पढ़ रहा हूं मैं, 26वें अध्याय की उत्पत्ति 26-24। और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता इब्राहिम का परमेश्वर हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास इब्राहिम के कारण तुझको आशीष दूंगा और तेरा वंशज बढ़ाऊंगा। तो परमेश्वर ने दर्शन उसे ऐसे समय दिया जब उसने नम्रता से व्यवहार किया। तो जैसा प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, पृथ्वी के अधिकारी वही होंगे जो नम्र स्वभाव के हैं और उन्हीं के लिए प्रभु द्वार खोलेगा। तो इस नए साल में आइए हम कोशिश करें कि प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमको नम्रता में बढ़ा, हमें बुराई को अच्छाई से जीतने की शक्ति दे और हमें तेरे ऊपर ऐसा विश्वास करने का सामर्थ्य दे कि हम सारा न्याय प्रभु के हाथ में छोड़ दें, सारा बदला प्रभु के हाथ में छोड़ दें और प्रभु के प्रेम से बढ़ जाए। जैसे दाऊद के पीछे पड़ा था मारने के लिए, पर दाऊद के हृदय में साउल के लिए कोई कड़वाहट नहीं थी। साउल के लिए कोई कड़वाहट नहीं थी, परंतु वो तो हमेशा सोचता था कि साउल ऐसा क्यों कर रहा है और उसका आदर करता था। और प्रभु ने दाऊद को बहुत आशीष दी। प्रभु आपको भी आशीष दे। और ये प्रतिज्ञा जो हमने आज पढ़ी है कि प्रभु हमारे लिए द्वार खोलेगा जिससे कोई बंद नहीं कर पाएगा, ये प्रतिज्ञा आपके जीवन में इस नए साल में पूरी हो। जैसे आप भी फिलडेल्फिया की कलीसियों की तरह उसके इस उपदेश का पालन करें और उसके नाम को कभी ना नकारें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद देते हैं किस प्रकार आपने हमसे बोला है कि तुम पलटा मत लो, परंतु परमेश्वर पे विश्वास करो, बदला लेना मेरा काम है, आपने प्रभु बोला है। प्रभु हमें ऐसा सामर्थ्य है कि हम प्रभु यीशु मसीह के चिन्हों पर चल पाए
और जब भी कभी हमें अपने जीवन में अच्छा कार्य करने के लिए यातनाएं सहनी पड़े, गलत व्यवहार सहना पड़े, तो हम नम्रता से व्यवहार करें, ये ध्यान रखते हुए कि आप देख रहे हैं और आप सच्चे न्यायी हैं। हमें आपके ऊपर सचेत रहने का सामर्थ्य दे प्रभु। जो भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं उनको आशीष दे, उनके लिए नया साल आशीषों से भर दे, उनको ऐसा सामर्थ्य दे कि वो आपके आज्ञाओं पे चल पाए, उनके मस्तिष्क में और उनके हृदय में अपनी आज्ञाओं को लिख दे और भर दे, अपने लोगों को आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम उनको आशीषित करते हैं। जो कोई इस वचन को सुन रहा है, अगर उसके मन में किसी प्रकार की कड़वाहट है, यीशु मसीह के नाम में उसको निकालते हैं, उसको उसके उसके मन में प्रभु शांति भर दे और आनंद भर दे कि बहुत लोगों के लिए वो आशीष का कारण बने। ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ सदा बनी रहे, आमीन। आप सभी को भाइयों बहनों बहुत बहुत प्रभु आशीष दे। जय मसीह की।